Okay then, hello students. Today we have moved in a new lecture, but in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत हुए और वहीं से मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक के बारे में आपको से बताया था, जितना आसान तरीके से मैं बता सकता था आपको, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। समझ गया ना? बट आज के भी इस लेक्चर में यही प्रयास है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत अच्छे से बताया जाए। ठीक है? आपका मैंने कल बताया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। मैंने बताया था कि इसका डिफिनेशंस क्या होता है और मैंने ये भी बताया था कि क्या-क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। मैंने बताया था किस प्रकार से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, मैन्योर वगैरह सब देंगे, स्टोरेज ऑफ फूड होगा, ग्रेन्स होगा, जो कि हार्वेस्टिंग होगा, इतना सारा कुछ आगे पीछे करके आप देख लो। इतना सारा कुछ मैंने चर्चा कर दिया जी। पिछले लेक्चर देखे हो ना आप तब? ऐसे खंबे की तरह कहाँ देख रहे हो? पहले ही आपको बता दी हूँ। चलिए अच्छी बात है। आज बताने जा रहा हूँ इन्हीं सारी चीजों के बारे में कि चीजें जो है वो किस प्रकार से होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की मैं बातें कर रहा हूँ, ये टॉपिक के बारे में आपसे मैं कवर करूंगा जी। सो आर यू रेडी? सो गेट रेडी टू फाइट। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। समझ गया ना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब सॉइल को किस प्रकार से हम लोग तैयार करेंगे स्टूडेंट, किस चीज के लिए? तो भाई उसमें फसल को लहराने के लिए, फसल उपजाने के लिए मिट्टी को कैसे तैयारी किया जाए। एक बात बताओ जी, तुम मतलब कि डेली उस पर जाकर के खेलता है सालों सालों से, वो मिट्टी जो है वो प्लेन है और उस पर जाके तुम खेती कर दे का पक्का प्लास्टर पर जाके खेती कर ले, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भैया आपको सॉइल को तैयार तो करना पड़ेगा, तैयार कीजिए। ठीक है, बताऊंगा कि कैसे तैयार होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही बता रहा हूं। लिखा हूं क्या कि इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। इस सॉइल को, मिट्टी को तैयार करना है फसल लगाने के लिए, फसल उपजाने के लिए। तो उसके लिए हमें 3 काम करना पड़ेगा, तो मिट्टी जो है वो तैयार हो जाएगा, फसल के लिए रेडी हो जाएगा। सबसे पहला मैंने लिखा कि प्लॉगिंग करिए। क्या कीजिए? प्लॉगिंग करिए। अब कोई लड़का सोचेगा कि प्लॉगिंग का अर्थ क्या हुआ? प्लॉगिंग कहिए चाहे टिलिंग कहिए, एक ही बात है। नहीं समझ में आया? हिंदी बोलेंगे तभी समझ होगा। और नहीं जानता हूँ, मुझे पता है कि आपको आता है प्लॉगिंग का मतलब, जानते हो ना? हाँ समझ रहे हो, वही खेत जोतना। तो सही तो सोचते रहो। और टिलिंग का भी मतलब वही होता है। प्लॉगिंग तो कोई भी जानता है, आप भी जान रहे थे, चलिए अच्छी बात है। ओके, स्टॉप लाफिंग, नाउ लिसन टू मी। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब आप खेत जो है उसको प्लेन हो जाता है कि नहीं, तो उसको कोड़ने के लिए हल लगाइए, चाहे फावड़ा लगाइए, चाहे 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 पेने ले जाकर खेत खुरदने लगे, क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो खेतों को कोड़ा जाता है, जोतना उसे बोलते हैं। ठीक है, तो उससे ही हम लोग प्लॉगिंग बोलते हैं इंग्लिश में। आई होप कि आपने सीखा होगा इसी प्लॉगिंग के बारे में। तो प्लॉगिंग करूंगा, फिर क्या करूंगा जी? फिर लेबलिंग करूंगा। लेबलिंग का मतलब समझ में आता है? नाम में ही है इसका लेबलिंग, मतलब लेवल में लाएंगे। नहीं समझे? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। मुझे देखो और मेरी बातों को सुनो ध्यान से। समझ गया ना? लेवलिंग का मतलब हुआ चौंका देना, हिंदी भाषा में आपसे कहूँ। ठीक है, अब कहने का अर्थ क्या हुआ? देखो, जब हम लोग प्लॉगिंग करते हैं, खेतों में जोतते हैं खेतों को, तो होता क्या है कि बहुत सारा जो मिट्टी है, अगर हल चला रहे हैं किसान भाई लोग बहुत मेहनत करके, तो हल से क्या होता है स्टूडेंट कि कुछ इस प्रकार से हल होता है, कुछ इस प्रकार से हल होता है, ऐसे ही होता है ना। और इस प्रकार से हम लोग पकड़ते हैं और ऐसे हल को इस प्रकार से पकड़ करके 2 बैलों की जोड़ी लेकर के किसान भाई लोग खेतों में काम करते हैं और इस प्रकार से हम लोग जोतने लगते हैं। जब हल से जोता जाता है या फिर ट्रैक्टर से, चाहे कुछ भी से कहा ना जोत रहा खेत को, तो ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि जो मिट्टी है स्टूडेंट, वो कहीं पे बहुत बड़ा कुड़ गया है और कहीं पे छोटा है, यानी कि कहीं पे रद्दा टाइप का, ढेला टाइप का है, और कहीं पे तो क्या ही कहना है, एकदम छोटा छोटा कहना है। तो उसी को प्लेन करने के लिए, प्लेन जमीन नहीं बल्कि उस कोड़ा हुआ मिट्टी को एक लेवल में, एक साइज में लाने के लिए हम लोग लेवलिंग करेंगे, यानी कि चौका दें। चलिए इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने घर बनते हुए देखा है, और घर के प्लास्टरा होता है ना जी, दीवार वगैरह सब, तो क्या देखते हो? मिस्त्री वगैरह ऐसे लेकर के मारता है कस के सीमेंट के। हाँ सर, तो क्या लगता है? ऐसे ही छोड़ देगा? गलत, ऐसा नहीं होता है। फिर उसको क्या करता है कि वो अपना एक चिकना सा निकालता है ना, आयरन कराता है, और फिर उसके ऊपर इस प्रकार से वो चलाते जाता है, इस प्रकार से वो चलाते जाता है। किस लिए? ताकि जो सरफेस है, बॉल है, दीवार है, वो चिकना हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट, इसी प्रकार से
लेकिन यहाँ पे चिकना करने के लिए नहीं, एकदम पूरे एक समान जैसे करने के लिए नहीं, बल्कि जो टूटा वो ढेला जो है वो बड़ा हो गया, उसको तोड़ करके एक साइज में करने के लिए, इसी के लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं। समझ गया ना, जिसे हिंदी में चौका बोलते हैं। आप लोग घरों गांव देहात में रहते होंगे या फिर कभी न कभी देखने का मौका मिला ही होगा कि किस प्रकार से जो हमारे दादाजी होते थे या फिर फादर वगैरह, इनका किसान होंगे तो वो जानता होगा वो लड़का, कि इस प्रकार से लंबा रहता है, पटरी देखा हो ट्रेन के, हाँ उसी के जैसा होता है, दो रहता है और उस प्रकार से उसको खींचा चला जाता है, ऐसे दो आदमी बैठ जाते हैं उस पर, तो उसे ही लेवलिंग कहते हैं। समझ गया, मैंने बहुत अच्छे से बताया इसी लेवलिंग के बारे में। नेक्स्ट है मैन्यूरिंग। अब मैन्यूरिंग कहने का क्या अर्थ, मैन्यूरिंग का मतलब जानता हूं कि मैन्यूर होता है, अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैन्यूरिंग का मतलब मैं आपसे बता रहा हूँ। मैन्यूरिंग का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा अर्थ है कि भैया उस सॉइल का फर्टिलिटी अगर कम है, ठीक है, तो आप उसको में न्यूट्रिशन वाला कोई भी चीज दे दो जो सॉइल को न्यूट्रिशन मिल सकता है, तो दैट इज द मैन्यूरिंग, वही हो गया। सही सोच रहे हो, मैन्यूरिंग का अर्थ हुआ मैन्यूर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक के पास मैन्यूरिंग हो जी, है कि नहीं, कुछ भी दे सकते हो। समझ गए, तो आई होप कि आपने सीखा होगा मैन्यूरिंग के बारे में। ये तीनों पॉइंट में कहीं कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, नहीं होगा, नहीं ना, नहीं ना कंफ्यूजन है, चलो वेरी गुड वेरी नाइस, आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए अब सिखाना यह चाहता हूं, जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया किस चीज के बारे में, तो इसी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। अब मैं आपसे सिखाता हूं कुछ कुछ चीजें जो है वो प्लॉगिंग के बारे में अंतर्गत जा करके इसको स्पष्टीकरण करने का प्रयास करता हूं, और कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता हूं प्लॉगिंग के बारे में। समझ गए, ताकि आपको भी संतुष्टि हो जाए, मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि नहीं भाई हमने आपको सच में पढ़ाया, भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, जितना अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। समझ गया ना स्टूडेंट, तो नाउ लिसन टू मी। मैंने लिखा प्लॉगिंग के बारे में कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग। ये प्लॉगिंग क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है भैया, एक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, तो ऐसा प्रक्रिया जिसमें सॉइल को क्या करते हैं हम लोग, प्लॉगिंग करते हैं, यानी कि कोड़ते हैं, प्लॉगिंग का सिंपल हिंदी में, ठीक है। और जिसको मैं सॉइल को क्या करते हैं, टर्निंग करते हैं, यानी कि मिट्टी यहाँ से इसको इस प्रकार से टर्निंग कर रहे हैं, घुमा रहे हैं मिट्टी को ऐसे से, तो घुमा रहे हैं इसका मतलब पूछिए कोड़ ही ना रहे हो मिट्टी को जी। तो ऐसा कोई प्रक्रिया जिसमें मिट्टी को कोड़ते हैं फील्ड में सॉइल को, तो वही हमारा प्लॉगिंग कहलाता है। समझ गया ना, चलिए अच्छी बात है। जरूर नहीं है कि ट्रैक्टर लगाओ हाल लगाओ, माना तो चपड़ा फवाल कुदड़ा जो उठाओ मिल जाए उसी से कोड़ डालो। समझ गए, अच्छी बात है। तो आई होप कि आपने सीखे होंगे ये प्लॉगिंग के बारे में। देखिए ये एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव है हो सकता है आपका, हाँ स्कूल लेवल का तो ये क्वेश्चन है, स्कूल में भी स्कूल वाला एग्जामिनेशन में ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हूं इसी प्लॉगिंग के बारे में कि प्लॉगिंग इज आल्सो कॉल्ड टीलिंग, ठीक है, प्लॉगिंग कहिए चाहे टीलिंग कहिए एक ही बात है। समझ गया ना, जैसे देखो मैं भाई बोलूं चाहे ब्रदर बोलूं एक ही बात है कि नहीं बात है, ऑब्वियसली। तो उसी प्रकार से दो अलग अलग नाम है लेकिन एक ही चीज है, तो इसको भी ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में ये पूछ देता है। मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि ऐसे तो वर्ड के मीनिंग हजारों मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं सिनोनिम्स, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए तो मैंने लिखा है, नहीं तो मैं क्या लिखा था, समझ रहे हो ना। तो इस चीज को भी आप क्या कीजिए, आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। जो चीज अंडरलाइन करना चाहिए दिमाग में वो तो कर दो, नहीं बाकी सब चीज डाउनलोड कर लेते हो एनी हाउ। चलिए नेक्स्ट बताता हूं कि प्लॉगिंग कैन बी डन बाय यूजिंग ब्लॉक्स ट्रैक्टर। अब प्लॉगिंग कैसे किया जाए, खेतों को कैसे कुड़ाई किया जाता है, कैसे जोताई किया जाए, तो मैं आपसे सिखा रहा हूं कि या तो आप बैल का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके आप खेतों को जोत सकते हो, ठीक है। आजकल तो बैल का क्या ही जमाना रहा, अब तो बैल कोई रखता ही भी नहीं है, अब तो ट्रैक्टर का जमाना है, क्योंकि अब हर एक चीज मॉडर्नाइज हो गया है कि नहीं। तो चीजें कुछ इस प्रकार से हो रहा है और वो भी चलता चला जा रहा है कि और बढ़ता ही चला जा रहा है। वैसे भी कहावत में भी है कि वीर तुम बढ़े चलो, है कि नहीं, तो कभी कदम रुकना नहीं चाहिए। देखिए नोट में मैंने कुछ लिखा है, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसी नोट में मैं लिखाते हुए। अब देखिए चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि मैंने नोट में क्या लिखा। मैंने नोट में लिखा है डियर कि इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा कड़क है, हार्ड हो गया है, सूख गया है, इट ब्रेक्स इनटू लार्ज मड क्रम्स, ठीक है, ड्यूरिंग प्लॉगिंग। अब मिट्टी जो बहुत ज्यादा कड़क हो गया, एक बात बताओ जी, लूज मिट्टी में जाकर के कोड़ेंगे तो जल्दी कूड़ जाएगा कि नहीं कूड़ जाएगा, लेकिन हार्ड मिट्टी है तो बहुत जल्दी कूड़ेगा, नहीं कूड़ेगा।
तो उस हार्ड मिट्टी में कड़क सॉइल, जैसे फील्ड वगैरह होता है, ग्राउंड वगैरह होता है, तो ग्राउंड में क्या होता है, लड़का डेली खेलते 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 मिट्टी धस जाता है, एकदम मोटा हो जाता है, एकदम प्लेन हो जाता है कि नहीं? तो उसमें जब जब जोतोगे, उसको कोड़ोगे, तो एक क्रैम्स हो जाएंगे। ये क्रैम्स का अर्थ बताइए सर। तो बता रहा हूं कि चट्टानों में बहुत सारे दरार, बड़े बड़े चट्टानों का दरार को ही क्रैम्स का नाम दिया। तो इस प्रकार से दरार हो जाता है, लकीर खिंचा जाता है कि नहीं? कहीं पे चट्टानों को चट्टान उखाड़ जाता है, तो उसे ही क्रैम्स बोल रहे हैं, जो कि कब होता है? तो प्लॉगिंग के समय हो सकता है, सब सॉइल में नहीं होगा, बता दिया गया है यहाँ पे। ये कौन सा सॉइल में होगा भैया? तो सूख गया है, ठीक है, हार्ड हो गया मिट्टी। नेक्स्ट लिखा हूं इसी क्रैम्स के बारे में बताते हुए कि द मड क्रैम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, द मड क्रैम्स आर देन ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग अ सॉइल प्लैंक कॉल्ड क्रैम्ब क्रशर। ठीक है। अब भैया आपने क्या किया, मिट्टी को जब कोड़ा तो बड़े बड़े चट्टान वगैरह हुए दरार के रूप में, दरार भी हुआ, बड़ा बड़ा चट्टान है, इस प्रकार से सॉइल है। अब उस मिट्टी को कैसे तोड़ा जाए? मुझे पता है थोड़ी लेगा, हमारा थोड़ी तोड़ देगा, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, हर एक चीज के लिए सिस्टम होता है। तो उसी चीज एक मशीन है जिसका नाम है करम्ब क्रशर। करम्ब क्रशर, नामी या क्रश? क्रश नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि क्रशर का यहाँ पे अर्थ है कि उसको पीसेस में डिवाइड कर देना, टुकड़ों में तोड़ देना, मसल के रख देना। ठीक है, समझ गया ना? क्रैम्ब क्रशर का इस्तेमाल करते हैं उसी चट्टानों के लिए तोड़ने के लिए। आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो आप क्या कीजिए, आप इसे लिख लो ताकि मैं कुछ और बातें जो हूँ वो आपके साथ शेयर कर सकूं, और भी नॉलेज को मैं बता सकूं। ठीक है, आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, लिख लिया हो ना? तो आगे बढ़ सकता हूँ जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो, प्लॉगिंग मैंने आपको बताना चाहता कि किस प्रकार से जो है वो खेत जो है वो जोता जाता है किसान भाइयों के द्वारा। तो यहाँ पे एक फिगर मैं लिया और इस फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि प्लॉगिंग द फील्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। यहाँ पे देख सकते हो कि दो बैलों का जोड़ा लेकर के किसान भाई लोग जो है वो किस प्रकार से खेतों में हल का इस्तेमाल करके खेतों को कोड़ने का प्रयास कर रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली है ना जी? ऑब्वियसली है। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें जो है वो होती है। तो फिगर मैंने रखा यहाँ पे ताकि आप अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि ये मॉडर्न लाइज्ड हो गया भाई, इंडिया डिजिटल होते जा रहा है, तो यहाँ पे कहा लगी तो बैल लाया गया, यहाँ पे तो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया है ना, और आयरन का चीज है जो मिट्टी को कोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे फिगर के बारे में बताया गया कि प्लॉगिंग द फील्ड बाय यूजिंग ट्रैक्टर्स, यानी कि भैया ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके खेतों को कोड़ा जा रहा है, खेतों को जोता जा रहा है। चीजें समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कमजोर नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है। अब देखो मैंने इसी के बारे में समझाते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच बिगर सॉइल स्मॉलर सॉइल ऑल बिकम द सेम साइज, देन दिस इज कॉल्ड एज द लेवलिंग। मैंने यहाँ पे लेवलिंग को भी लिखा रखा है, देखते हैं कहीं झप गया क्या। देखिए मैंने लेवलिंग को लिखा था बट ये यहाँ पे झप गया था ना। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है कि नहीं? अब सिंगल क्लिक में हर एक चीज मिटा सकते हैं, इस प्रकार से चीजें हो सकती हैं। तो मैंने लेवलिंग लिखा रखा है दूसरे चीजों के बारे में। ये झका हुआ था नहीं, ये फिगर को बड़ा कर दिया था हमने। खैर कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखो, अब ये फिगर समझ गया हो ना? ये फिगर समझ गया ना? ये बैलगाड़ी का बैल नहीं, यहाँ पे बैल का इस्तेमाल करके मिट्टी को कोड़ा जा रहा है, और यहाँ पे क्या ही कहना, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली प्लॉगिंग द फील्ड बाय यूजिंग ट्रैक्टर्स, समझ गए हो? अब दूसरा आता है, दूसरा पहला तरीका तो मैंने सिखा दिया कि भैया सबसे पहले मिट्टी को कोड़ डालो, जैसे कि फिगर देख रहे हो कि कोड़ रहा है। अब दूसरा बता रहा हूं कि लेवलिंग करो। अब लेवलिंग क्या होगा? तो इट इज ए प्रोसेस इन विच बिगर सॉइल, यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, बड़ा सॉइल रहे चाहे छोटा सॉइल रहे, ऑल बिकम द सेम साइज, देन दिस इज कॉल्ड एज द लेवलिंग। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूरे के पूरे दे देगा और पूछा कि डैश मार देगा तो कहा कि लेवलिंग का ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना? भूलेगा तो नहीं ना, याद जरूर रखिएगा। तो इसी लेवलिंग के बारे में कुछ इतना सारे चीजों मैंने बताया है। लेबलिंग क्या है? तो लेबलिंग एक प्रक्रिया है जिसमें
जब आपने मिट्टी को कोड़ा है तो बड़ा बड़ा मिट्टी कहीं हो गया होगा, कहीं छोटा होगा, तो सबको मिट्टी को तोड़ दे और तोड़ करके एक साइज में कर दे, इतना साइज में कर दे, ठीक है, चाहे वो बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, एक साइज में कर दे, तो उससे ही लेवलिंग करते हैं, जिसको जिसको बोले हिंदी में चौका देना। पूछिएगा दादाजी से बता देंगे, है कि नहीं। तो ये लेवलिंग आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग, ये मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए, तो मैं बता रहा हूँ मैन्यूरिंग के तरीके से आप मिट्टी को जो है बहुत ही इजीली आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस मैन्यूरिंग के केस में क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हेन वी ऐड सम एक्स्ट्रा होममेड न्यूट्रिशन टू द सॉइल देन दिस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। देखो बहुत सा लड़का जो है वो यहाँ पे मैन्यूरिंग का मतलब समझ रहा था कि सर बोल रहे हैं कि खेतों में फील्ड में मैन्यूर को ऐड करना, दैट इज द मैन्यूरिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो कैसा है भाई, तो कुछ चीजें कुछ इस प्रकार से है कि आप फील्ड में कुछ भी दे डालो, कुछ भी ना दो, जो उस खेत को उस फील्ड को न्यूट्रिशन मिल सकता है, तो उसे ही मैन्यूरिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ जी, जैसे कि हम खाना खाते हैं किसी लिए न्यूट्रिशन मिलता है, तो क्या लगता है तुमको कि 56 प्रकार के भोग खाएंगे तभी कहें कि हमको भैया न्यूट्रिशन मिला है, और सिंपल से खाएंगे चावल दाल रोटी सब्जी तो नहीं मिला न्यूट्रिशन? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी भोजन है, वो भी 56 प्रकार के थाल बड़ा सा था, मुझे समझ नहीं आता कि थाल में खाना है कि सोना है, इतना बड़ा सा होता है कि नहीं। तो वो भी भोजन ही कहलाए, ये भी भोजन ही है कि नहीं। दोनों से न्यूट्रिशन ही मिला, उससे भी, इससे भी, बड़ा से भी छोटा से भी। तो यहाँ पे भी तो यही है, जरूरी नहीं कि आप मैन्यूर दें, कोई भी ऐसा चीज डाल दो फील्ड में जो उसको खेतों का जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में सहायता करो, दैट इज द मैन्यूरिंग। ये है मैन्यूरिंग कहने का सही सही बोलो, कहो तुम भी बोल लिया करो, है कि नहीं। तो ये है मैन्यूरिंग कहने का सही अर्थ। समझ रहे हो, चीज स्पष्ट हो गया ना मैन्यूरिंग का अर्थ क्या हुआ। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो इसी मैन्यूरिंग के बारे में मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको से बताने का प्रयास किया इन सिंपल भाषा में कहे तो मैन्यूरिंग मींस ऐड मैन्यूर न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आसान भाषा में कहूं तो मैन्यूरिंग का बस केवल और केवल इतना अर्थ होता है कि भैया अगर आपका सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो कम है तो आप मैन्यूर डालिए या फिर न्यूट्रिएंट्स डालो, कोई भी ऐसा चीज डालो ना जिससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाए। फर्टिलाइजर दिमाग में चल रहा है, ठीक है डाल दो, क्या दिक्कत है। इतना देरी से क्वेश्चन पूछ रहा था कि फर्टिलाइजर ना सकते ना दो, कौन रोकने वाला है। कुछ और भी ना दो, गोबर ना दो जाके उठा के, उससे भी सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकता है। तो दैट इज वही एक प्रकार का मैन्यूरिंग ही कहलाएगा स्टूडेंट, समझ गया ना। तो कुछ इस चीजें जो है देख लोगे, ये देख लो, टाइम देखो, वहां देख के बताओ, आप देख लो, दोनों देख लो। तो चीजें जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आई होप कि तुमने इसे सीखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, है ना। तो अगर यहाँ देखो जी, इस समय कितना टाइमिंग हुआ, ठीक है ना, कितना मिनट तक नहीं हुआ है ये बताओ दूर से लिख करके। तो चीजें जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। आई होप कि आपने इतने सारे चीजों को आपने सीखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। तो बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए अंदाज में, समझे। कोई डाउट है मन में, कोई कंफ्यूजन है, बोलिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलेगा, समझ गया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। लिखना चाहते हो लिख लो, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखो, मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉगिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉगिंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल। अब ये, अब आपने क्या किया, खेत को जोता है, ठीक है। कोई लड़का सोच रहा होगा कि सर खेत को क्यों जोतेंगे भला, है कि नहीं, उससे क्या होगा, ऐसे ही ना देते हैं बीच। एक बात बताओ जी, घर में रहते हो, सीमेंट वाला तुम्हारा प्लास्टर घर है, टाइल्स भी लगाए होंगे आई थिंक, तो उसमें मिट्टी उस पे बीच फेंक दो तो कुछ ही लगता हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आम का गुठलिया खाया फेंक दिया कहीं भी नाली में, हो गया। खेती करने के लिए बहुत सारे कारनामे करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, समझा करो, है ना। क्यों, क्योंकि खा पी के हेल्दी रहना है ना, ज्यादा दिन तक जीने के लिए खा रहा है वो ना। तब तो देखिए मैं आपसे सिखा रहा हूँ कि आपने खेतों को क्यों जोड़ा, क्यों क्यों जोतना
चाहिए खेतों को, ये बता रहा हूं मैं। और लूजनिंग ऑफ सॉइल एक ही बात है। एक बात बताओ, पहले जो मिट्टी था वो टाइट था कि नहीं टाइट था? फील्ड में ऑब्वियसली टाइट थे। तो हुआ क्या स्टूडेंट, हुआ ये कि आपने उसको कोड़ दिया, यानी कि आपने प्लॉगिंग कर दिया, आपने प्लॉट कर दिया, यानी कि आपने फील्ड को जोत दिया। तो वो जो सॉइल था वो कड़क था, सटा हुआ था। अब वो कड़क रहेगा? नहीं रहेगा ना, यानी कि वो लूज हो गया वो सॉइल। तो उसी सॉइल को पहले हार्ड था तो हम उसको लूज क्यों बनाए, और ये भी बता रहा हूं कि हम लोग उसको प्लॉगिंग क्यों करेंगे। भाई उसका महत्व क्या है, क्यों किया, इसका एडवांटेजेस बताइए, प्लॉगिंग क्यों किया, समझते क्या है? तो नो प्रॉब्लम, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो जानते हैं कि क्यों करना है कि नहीं। बहुत सारी बातें करूंगा, कुछ नया अंदाज में नेक्स्ट क्लास में नहीं बल्कि इसी क्लास में। तो मैंने लिख रहा है कि द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लॉगिंग इज बेनिफिशियल। किस लिए? तो ड्यू टू भैया फ्लॉविंग रीजन। हमारे पास टोटल कितने रीजन है? टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 रीजन है जिसके कारण हमें खेतों को जोतना चाहिए फसल उगाने से पहले। यानी कि 5 वो इंपॉर्टेंस है, 5 वो महत्व वाली बातें हैं कि प्लॉगिंग क्यों करना चाहिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस की मैं बातें करूं तो आई थिंक कि आपके स्कूल्स का एग्जामिनेशन में देना चाहिए, है कि नहीं? बट कुछ कुछ लड़के का बुक्स में तो ये सब पढ़ना भी नहीं होता। बट कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपका एक क्लास का जो सिलेबस होगा, जो चैप्टर्स होगा, उसके अंदर में कुछ भी छोड़ूंगा। हर एक चीज बताएंगे, वो भी डिटेल में बताएंगे, इसलिए चिंता नहीं करना मेरे होते हुए। समझ गया ना? तो लेट अस सी। देखिए पहला पॉइंट में हमने क्या लिखा, मैंने बताया कि भैया द लूज सॉइल अलाउज प्लांट रूट्स टू गो डीपर इनसाइड द सॉइल। हमने सॉइल को, मिट्टी को क्यों कोड़ा, सॉइल को लूज क्यों बनाया? इसलिए ताकि अब कोई भी बीज को बो रहे हो ना, तो उसका जो रूट्स होता है वो सॉइल में अंदर तक चल जाए, सॉइल के गहराइयों में चला जाए। समझ गए ना? इसलिए हमने मिट्टी को कोड़ा और बीज को तब जाकर के बोया। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ जी, छोटा बच्चा को जानते हो, ठीक है? अरे किसी नहीं जानते तो मुझे तो जानते ही हो, और नहीं तो क्या। खैर एनीवेज, उतना भी नहीं आती है जितना सोच रहे हो। तो छोटा बच्चा है, वो क्या करता है कि गया गया दूसरे के बगीचे से आम का पेड़ उठा लाया, इतना छोटा सा था। पेड़ है जी इतना छोटा सा, बच्चा नहीं है इतना छोटा सा, बच्चा तो देख ही रहे हो इतना बड़ा हो गया खंबे की तरह। अब गए, अब पेड़ उखाड़ लिए, अमरूद को उखाड़ लिया, फलेना को उखाड़ लिए, और नींबू को उखाड़ लिए, और किस चीज का, अमरूद का उखाड़ लिए, ठीक है ना? अब उसको उखाड़ लिए और हम जाकर के अपने जमीन पर लगा दिए, खेत में लगा दिया, चाहे जिसको खरानी बोलते हो, चाहे कहीं भी आंगन में ही लगा दिए, है कि नहीं? तो देखते हो लगाने से पहले क्या करता है, क्या करता हूं मैं, या फिर लोग क्या करते हैं, उसको कोड़ते हैं इस प्रकार से, और फिर जाकर के रोपते हैं और मट्टी चारों पट्टी से भर देते हैं। क्यों? ताकि वो पेड़ जो है वो खड़ा रहे। और मिट्टी कोड़ दिया, अंदर कर दिया, तभी तो इसका जो रूट्स है वो अंदर तक लगी फैलेगा, तभी तो अंदर तक लेके जाएगा। समझ रहे हो ना कि किस लिए कोड़ना जरूरी है? तो चीजें कुछ, लेकिन तुम हमसे ऐसे मत सोचो कि आप कहे बोल रहे हैं कि हम के इस प्रकार से लेना का, आप वही का पढ़े हैं क्या बचपन में। खैर क्या करोगे जान करके, है ना? तो इसीलिए हमें मिट्टी को कोड़ना चाहिए। समझ रहे हो? स्पष्ट है? इसीलिए आप समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लूज नहीं करें सॉइल को जी, अगर प्लॉगिंग नहीं करें, खेत नहीं जोतें, और ऐसे ही फेंक दें रास्ते में, चलता हुआ रास्ते पर, जिंदगी में कभी होगा क्रॉप जी, फसल होएंगे? नहीं हो। गलती से हमको पेड़ फेंक दिया, हो सकता है नाली में लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई भी चीज आसानी से। इसीलिए हमें बोलना पड़ता है, उसको प्रॉपर तरीके से देखभाल करना पड़ता है, यानी कि ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए को ख्याल रखा करो, है ना, हर एक चीज का। तो आई होप कि आपने इसे समझा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, ये कंप्लीट हो गया ना? बोलिए, ये कंप्लीट हो गया ना स्टूडेंट? कि मिट्टी को क्यों कोड़ेंगे, खेत को क्यों जोतेंगे क्रॉप लगाने के लिए? भैया इसीलिए ताकि जो फसल है उसका जो रूट्स होता है वो सॉइल में अंदर आसानी से चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर प्लास्टर वाला, टाइल्स वाला पर जा करके मिट्टी को फेंक देंगे, कभी जिंदगी में होगा? नहीं होगा। इसीलिए समझा किसी। आई होप कि आपने सीखा होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू ब्रेथ इजिली। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे
कोई लड़का है जो टाइल्स के घरों में रहता है, पक्का प्लास्टर है कि नहीं? तो देखिए होता क्या है, अब होता ये है कि एकदम पूरा चिकना है, अब सॉइल, अब हवा जो है वो यहीं पे रह गया, अब अंदर कैसे जाए, है कि नहीं? लेकिन हमने मिट्टी को जब कोड़ दिया, भैया जब मिट्टी को हमने कोड़ा तो जो सॉइल है वो कुछ इस प्रकार से, पहले था इससे प्लेन सॉइल, ठीक है, लेकिन जब मिट्टी को हमने कोड़ा तो कुछ इस प्रकार से जो है वो इस प्रकार से आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मिट्टी जो इस प्रकार से। अब देख सकते हो इसके अंदर में गैपिंग है, यानी कि अब ये ब्रेथ इजिली कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आ सकता है भरपूर मात्रा में, एयर आ सकता है यहाँ पे, है कि नहीं? तो जब यहाँ पे एयर आ गया, है कि नहीं, तो क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फार्मर्स फ्रेंड आपने सुना होगा 5वीं क्लास में, अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, है कि नहीं? और भी बहुत सारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए भैया? तो सॉइल के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, तो उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए ऑब्वियसली, तो उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसे ऑक्सीजन मिल जाएगा आसानी से कि नहीं मिल जाएगा? आसानी से मिल जाएगा, मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये फायदा का चीज है कि नहीं, कि हमने मिट्टी को लूज किया तो ऑक्सीजन वहां गया, एयर वहां पे आसानी से गया, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे खेतों को और उपजाऊ बना देगा। समझ गए चीजें? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट सिखाने का प्रयास किया, थर्ड बेनिफिट्स है कि मिट्टी को क्यों कोड़ेंगे, क्यों जोतेंगे, क्यों लूज करेंगे। तो लिखा हूं कि द लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। पहले ही बता दिए, पहला तो बताए कि ऑक्सीजन जाएगा, एयर आसानी से चला जा सकता है, ठीक है। और जब चूंकि वो चला गया तो जो वर्म्स है, माइक्रोब्स है, उसको ताजा हवा मिलेगा, हवाओं का क्या ही कहना, अपना वायु स्नान का क्या ही कहना, है कि नहीं? तो जब वो चला गया तो माइक्रोब्स को और मिलेगा ताजा हवा, और मिलेगा ऑक्सीजन, और वो ग्रोथ करेगा। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो और वो सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा कि नहीं? अब कोई छोटा बच्चा है जी, अब वो बच्चा खाया पिया बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो अब उसके पास और शक्ति बड़ा हो गया ना जी, ज्यादा हो गया ना, ऑब्वियसली हो गया। तो वही चीज तो यहाँ पे भी हो रहा है, इसको भी मिला ऑक्सीजन, ये भी ब्रेथ किया, सांस लिया, पूरा एनर्जी बॉडी में दौड़ा, तो ये भी बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सोइल में मौजूद था, जैसे अर्थवर्म फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, और बहुत सारा होता है कि नहीं? जैसे हम लोग केचुआ भी बोलते हैं। तो वो सारा के सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे सोइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये भी हमारा बेनिफिट्स है ये, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट बता रहा हूं इसी की प्लॉगिंग क्यों करेंगे, तो प्लॉगिंग अपरूट्स द बीट्स और अनवांटेड क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है वो मैंने प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। वो तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया, इसलिए कुछ भी अगर मिस्टेक रहेगा तो मैं सुधार लूंगा, समझ गए, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो समझ गए प्लॉगिंग किस लिए करना जरूरी है भैया? इसलिए ताकि जो बीट्स है, कोई लड़का सोच रहा कि सर ये बीट्स क्या हुआ, देखो, द अनवांटेड क्रॉप्स विच इज ग्रोन विद द ओरिजिनल क्रॉप्स, देन दिस इज कॉल्ड द बीट्स। अरे घास, खेर पतवार, घास वगैरह ये सब का नाम नहीं सुना हो जी, तो वही तो हमारा बीट्स है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है ना। और बताया था द रिमूवल ऑफ बीट्स इज कॉल्ड बीडिंग, प्रीवियस लेक्चर देखा है ना, तो फिर क्यों चौंक रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ इसी बीट्स के बारे में। अब जैसे देखिए, आपने अभी अभी सपोज दैट कि धान का फसल हो गया, अब जब उसको काटते हो तो इतना इतना खुट्टी रह जाता है कि नहीं रह जाता है? रह जाता है ना। तो वो दूसरा गेहूं को लगाना चाहते हैं तो वो बाधा डालेगा कि खुट्टी, वो बाधा डालेगा कि नहीं डालेगा, धान का जो खुट्टी रह गया? तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि जमीन भी समतल हो गया और वो है, तो कहां से वो धान, वो गेहूं के फसल कैसे जड़, वो उसका हिस्सा कैसे बनेगा, वो जड़ कैसे बनेगा धान का जड़, क्योंकि पहले से ही लगा हुआ है भैया, वो लिया हुआ जगह, समझ रहे? तो हम लोग क्या करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं, कोड़ देते हैं, और जब हम खेत को कोड़ देते हैं तो जो सारा खुट्टी था, सारा छोटा छोटा घास वगैरह सब जन्मा था, जो अनवांटेड क्रॉप्स था, खेर पतवार जिसे बोलते हैं, वो सब उखाड़ जाएगा, सब उखाड़ जाएगा, सब उसी मिट्टी में मिल जाएगा और सब सड़ गल जाएगा, है कि नहीं? तो अब हम लोग बीज को बो सकते हैं, अब हम लोग बीज को लगा सकते हैं, वही बहुत अच्छे तरीके से, और लगा ही नहीं सकते बल्कि एक अच्छे तरीके से खेती भी अब हो सकता है।
आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं किस प्रकार से बीट्स जो है वो बिना मतलब वाला पौधा भी है खेत में तो उसे भी उखाड़ करके फेंक देगा, है कि नहीं? तो ये भी बेनिफिट्स है, इसलिए भी जोतना चाहिए खेतों को। अब देखो, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि द लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लाउइंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप so that plants can use these nutrients। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को फिफ्थ नंबर पे जो लिखा है इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, समझाना ये चाहता हूं कि जो हमारा सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और माइक्रोब्स होता है जैसे अर्थवर्म हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, वो मिट्टी के ऊपर बुलते हुए देखते हो, नहीं देखते हो? ज्यादातर मिट्टी के अंदर में रहते। बरसात के दिन में मिट्टी को ऐसे कोड़ते थे मछली मारने के लिए, देखते थे चेहरा इस प्रकार से निकल जाता था, और नहीं तो मिट्टी को कोड़ कोड़ के निकालता था। एकदम अजीब नियत लगता है सोच के ही हमको, है कि नहीं? गाँव देहात में ऐसे किया करता था मछली मारने के लिए, नहीं होता था? मिट्टी कोड़ा, चेहरा निकला, कन्नी फंसाया, मछली मार ली। तो मिट्टी के अंदर में रहता है वो, समझे? तो जो हमारा फर्टाइल सॉइल है वो तो मिट्टी के अंदर में है। तो जब हमने मिट्टी को कोड़ा तो भैया फर्टाइल सॉइल जो है वो ऊपर आ गया, टॉप पे आ गया, है कि नहीं? बोलिए हाँ, ऑब्वियसली। तो जब ऊपर आ गया फर्टाइल सॉइल, तो हम प्लांट्स को अगर रोपते हैं, सीड को बोते हैं, तो वो और अच्छे तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको और न्यूट्रिशन देगा ना प्लांट्स को बढ़ने के लिए। तो ये भी फायदा है कि खेतों को जोतना क्यों चाहिए, उस सॉइल को लूज क्यों करना चाहिए बीज को बोने से पहले। तो आई होप कि आपने सीखा होगा स्टूडेंट। तो ये 5 पॉइंट्स था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखोगे, ठीक है? चीजें समझ पा रहे हो? चलिए, अच्छी बात। एक टॉपिक और है जिसे मैं कवर कर ही लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम देख लो फिर से एक बार, देखते हैं अगर टाइम रहता है तो मैं आपसे बहुत सारी बातें फिर से करूंगा, बट अगर टाइम हो चुका है तो अब बातें नहीं करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो फिर से तो कभी नहीं कहीं तो करूंगा ही ना। इसलिए समझा करो, एक ही बात में कितना सारा बातें करूंगा। बट उससे पहले कि कुछ बातें करूं, आप इतना सारा चीजों को आप क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? ठीक है। कोई कंफ्यूजन रहता है मैसेज करोगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना? रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। तो ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से देखूँ, मैं देखूँ चाहे नहीं देखूँ, आप देख लेना, बस इतना ही काफी है। सो अपना ख्याल रखे कीजिए, हेल्थ का ख्याल रखे कीजिए, ठीक है? सो लव यू ऑल, सी यू ऑल, टेक केयर।